दुबे जी, बंगाल में चुनाव बहुत करीब है, फिर भी बंगाल को छू के देखो तो उतनी तपिश नहीं है, उतनी लपट नहीं उठ रही। यूपी में चुनाव अभी दूर है भाई, साल भर तो मान ही लो कम से कम, कुछ ना मानो तो। लेकिन यूपी में मौसम इतना ठंडा कि हड्डियां कड़कड़ बोल रही हैं, और सियासत इतनी गर्म कि छू लो तो उंगली जले। इतनी तपिश क्यों है दुबे जी? भैया उसको अनम्यूट कर लीजिए जी। जी जी अग्निहोत्री साहब, ये राजनीति है, यही राजनीति है। राजनीति में तपस भी चाहिए, ठंडक भी चाहिए, सामान्यता सामान्य टेम्परेचर भी चाहिए। तो ये मौसम का मिजाज चलता रहता है। लेकिन हाँ, अगर तपिश नहीं होगी तो फिर गर्माहट नहीं होगी तो फिर राजनीति का मतलब नहीं रह जाता है। हम विपक्ष की भूमिका अदा करेंगे और सामने वाला अगर सत्ता में है तो वो पक्ष की भूमिका अदा करेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। जी लेकिन अफसोस इस बात का है कि जिस तरीके से सम्मानित पोस्ट पर बैठा हुआ व्यक्ति, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति, ये बहुत ही सम्माननीय पोस्ट होती हैं, उस पद पर बैठा हुआ व्यक्ति को मर्यादा कभी भी नहीं लांघना चाहिए। आज वो सरकार में है, कल हो सकता है दूसरा सरकार में होगा, और अगर इस तरीके से माननीय जी जिस तरीके से भाषा का उपयोग कर रहे हैं, उन्हें भी कोई कह सकता है ना, उनके लिए भी शब्द यूज हो सकते हैं। कोई बोल दे टकला, कोई बोल दे कुछ भी, लेकिन ये माननी चाहे प्रधानमंत्री जी हो, प्रधानमंत्री जी भी अपनी सीमा को लांघ जाते हैं, लेकिन उनको भी नहीं लागना चाहिए। राजनीति करिए, मुद्दों की राजनीति करिए ना, लेकिन आप मुद्दों से हटके जब व्यक्तिगत हो जाते हैं, जिस शब्दों की मर्यादा को लांघ जाते हैं, तो वो चिंताजनक हो जाता है निश्चित तौर पर। क्योंकि आपका अनुसरण आपके जो जूनियर होते हैं वो करते हैं, और ये सिस्टम बनता चला जाएगा। फिर मर्यादा नहीं रहेंगी। अगर आप फिर मर्यादा चाहकर भी चाहो जी। तब भी नहीं हो सकता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस तरीके की राजनीति आप करिए। मैं तो, मेरी पार्टी ने तो पहले ही बोला कि कब सिरफ का अगर आपका ड्राइवर सो गया उसको जगाइए, जो भी दोषी है बुलडोजर चलाइए। हम अगर आपसे ये कहने आए या हम अग्निहोत्री जी के माध्यम से सिफारिश कराएं तो भाई मेरा काम मत करना मेरा काम, और क्या चाहिए, आप अपना काम करना। लेकिन सिस्टम पारदर्शी ठीक अगर है, होता है ठीक है तो वो दुबे अच्छा जी, लगता ठीक है, है, ठीक, और पारदर्शिता लोगों को भी ठीक पसंद है, आई। ठीक। दुबे जी ने कहा कि मर्यादा किसी को नहीं लांघनी चाहिए, ये बात बड़ी अच्छी है। लेकिन कितनी कितनी मर्यादा लांघ गए पूर्व में लोग, इस ये भी जनता के दिमाग में है ना। अरे महतारी बहनियां कर दिए, बाकी छोड़ो, नमूना बहुआ तो अच्छी बात है उसके मुकाबले। क्या ऑफिशियल हैंडल पर मां बहन होने लगा, मां का ढाका, ऑफिशियली मुकदमे हुए उनके खिलाफ, हुए कि नहीं हुए? वो मर्यादा की पूजा कर रहे थे और स्त्रियों से मां बहन करने लगे। बोलो ना आज नहीं मानेंगे, आज दिल टोटे टोटे हो गया। क्या वो क्या था? वो सत्यनारायण कथा बांच रहे थे, उनको समझ नहीं आई कि राजनीतिक जीवन में कैसा होना चाहिए। व्यक्तिगत तो छोड़ो, वो तो टेक कर करके माथारी बहनियां करने लगे लोग। बोले बच के कहां जाओगे? बबुआ और नमूना में तो तब भी संदेह का लाभ हो सकता है कि हमारा नाम नहीं लिया, वो भी कह सकते तुम्हारा नाम नहीं लिया, तुम काहे परेशान हो। लेकिन कल मैं राज भाई के पास आऊं उससे पहले एक बात कहूं। कल जो लाइन अखिलेश जी ने ली शाम को, फिर बाद में प्रवक्ताओं को भी वही लाइन लेनी पड़ी नमूना वाले मसले पर। लेकिन सदन में माता बाबा ने, माता प्रसाद पांडे ने ये लाइन नहीं ली थी। वो खड़े हुए और उनने कहा कि आपने अखिलेश यादव और राहुल गांधी के लिए बोला है क्या? ये बाद में आपकी पार्टी को सेकंड थॉट आया, बोला नहीं यार ये दिल्ली की तरफ ठेल दो। हालांकि ठेले ठाले से चीजें नहीं जाती, वो तो जहां जाती तीर जिसके लिए है उसी की नाभि में जाता है। और ये जनता है, ये तो पब्लिक है, सब जानती है। राज भाई,
तपिश बढ़ रही है, उत्तर प्रदेश में भी, दिल्ली में भी। और राहुल गांधी तो मतलब देश में नहीं, वो तो जर्मनी से हाहाकार मचाए हुए नहीं, बखेड़ा खड़ा हो गया पूरा। जी का व्यक्ति है और देश को गर्व होना चाहिए कि हमारे यहाँ के पढ़े लिखे नेताओं को यूनिवर्सिटीज बाहर की, भाई यहाँ तो कोई ये 11 साल 12 साल में यूनिवर्सिटी नहीं बना पाए कि जहाँ पे वो लेक्चर करें। आप ये बता दीजिए, अभी ओपी भाई हमारे बोलेंगे तो बता देंगे कि यूनिवर्सिटी हम भी अपने भाइयों के बच्चों का यहाँ एडमिशन करा दें, तो वो तो बोलेंगे बोलेंगे। मगर मैं यहाँ पे एक बात कहता हूँ, देखिए मुंह बदलने से शब्दों का अर्थ भी बदल जाता है, सच्चाई तो यही है। मैं जिस चीज को आई लव यू कह दूं, आप आई लव यू कहो, हो सकता है आप किसी को कह रहे, मैं किसी को कह रहा, तो इस पे तो जाने की बात नहीं है। लेकिन अभी जो दुबे भाई बता रहे थे ना, ये अच्छी बातें नहीं लगती। देखिए मैं यहाँ पे और मुख्यमंत्रियों की तुलना पे मैं ओपन कहने वाला हूँ, योगी जी का स्थान एक अलग है, वो एक मठाधीश है, मेरे जैसे व्यक्ति के लिए एक सम्मान का पात्र है। और अगर वो ही ऐसी बातें करें और करें भी तो थोड़ा सीरियस होके बोलते तो ज्यादा अच्छा लगता, फिर हंसें, उनके पीछे विधायिका बैठी हो वो हंसे, ये अच्छी बात नहीं है। हमारा अच्छा, देश जो को दुनिया जो सुन रही है। विधायकी या जो विधायिका है उसको हंसने में पाबंदी है क्या महाराज? नहीं, पाबंदी तो ये तो मैं तो अपनी बात कह सकता हूँ, आप उसमें जी पाबंदियां, मैं कौन होता हूँ भाई, वो एक संवैधानिक पोस्ट में विधायक हैं तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन मेरा ये मानना है, जी और इस बात को शायद क्योंकि मैं, हर कोई मानेगा इस बात को कि अब लज्जा सन 2002 और 17 से सन 2014 से पूरे भारत में और 2017 से यूपी में लज्जा तार तार नहीं हुई, लज्जा का चीर हरण हो गया। जो चाहे जिसको कह दो, जो चाहो। मैंने, मेरी भी एक उम्र है दादा, मेरी एक उम्र है, मैंने भी जमाने को देखा है। मैं यहाँ कोई ऐसे नहीं बैठ गया जैसे ओपी भाई इतनी उम्र में भी व्हाट्सएप का पड़ा बोल दें। मैं अपनी आत्मा की सुनता हूं तब मुझे बोलना पसंद है। मगर अच्छा तो नहीं लग रहा ना, आप जिसको चाहो आप प्रधानमंत्री को नमूना कह दो, कितनी गलत बात है। आप ही के पार्टी के नेता को आप नमूना कह रहे हैं, ये दिस इज नॉट फेयर, ये मैं इसका विरोध करता हूं। और स्वयं मजे ले आई। मैं आज कह रहा हूं, मैं स्वयं में कह रहा हूं कि योगी जी को अपने आप में जी भी नमूना कहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वो एक मठाधीश है, मेरी ठीक आस्था का एक नाम है, मेरी आस्था का एक विषय है। उनको भी नहीं कहना चाहिए था, उनकी, मैं उनसे तो नहीं कह सकता, उनके उसमें ओपी भाई पे सबसे पहले माफी मांगेंगे। और दुबे भाई ये सब किसी अखिलेश पढ़े लिखे हैं भाई, मिलिट्री स्कूल का स्टूडेंट रहे हैं भाई वो। राहुल गांधी बताइए कैसे बोलते हैं, बताइए आप, हैं? बात करने का लहजा दीजिए, वहां फॉरेनर्स आते हैं उनसे मिलने भाई, बात देखिए अंग्रेजी कैसे बोलते हैं। जिस देश में, अब मैं ठीक अंग्रेजी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सारे बच्चे अमेरिका पढ़ रहे हैं, और दुबे जी और मेरा, और खासतौर से सुन लो ओपी भाई आपका भी बच्चा, वो कह रहे इनको यहीं पढ़ाओ, ये कावड़ लेने जाएंगे। मेरा बच्चा तो अमेरिका की नागरिकता लेगा, मेरा बच्चा तो ऑस्ट्रेलिया की लेगा। ठीक है इस बात को ठीक ओपी भाई को समझना है, जी ठीक दुबे है भाई को नहीं समझना है, ठीक है इनको राज भाई, समझना है। ठीक है। दोबारा में आते हैं बस, कांवड़ को लेकर हम जिस ढंग का व्यंग करते हैं ना, मैं बहुत विनम्रता से कहूंगा ऐसे प्रयासों से बचिए। अब देश बदल गया है मित्र, क्या इससे आपका जनाधार घटता है? कांवड़ को खराब चीज है। अमेरिका से भी आदमी छुट्टी लेके कांवड़ में शामिल होने आया। और अगर आप मान लीजिए इतने ही विदेह हैं तो मुहर्रम को भी ललकार के दिखा दो एक बार। बोले क्या ड्रामा है मुहर्रम, बोल दो। हम कहेंगे भाई नहीं भैया तो बिल्कुल जीदार है, वो किसी की नहीं, जो सही होता वही बोलते हैं। कांवड़ छोटी चीज है क्या? खराब चीज है क्या? कांवड़ में जाने वाले लोग निरुद्देश्य हैं क्या? अनपढ़ है क्या? नहीं मित्र, कांवड़ हमारी आत्मा का विषय है। उसमें अमीर भी जाता है, गरीब भी जाता है। लोग छुट्टी लेकर जाते हैं, कारोबार से, व्यापार से, नौकरी से। ये इस देश में ही हो सकता है जहां 85% हिंदू हो, वहां ऐसा नैरेटिव सेट कर दिया गया कि कांवड़ यात्रा का मतलब उत्पात, हुड़दंग, बवाल। गजब है भाई, ऐसा नहीं करो भाई ना। अच्छे अच्छे कांवड़ में जा रहे और अच्छे अच्छों को जाना चाहिए, क्या समस्या क्या है?
और पढ़ाई लिखाई की बात आई, राज भाई ने कहा कि अंग्रेजी कैसे बोलते हैं। अंग्रेजी बोलना कोई बहुत पढ़े लिखे होने का निशानी नहीं है। भारत में ऐसा लोगों को इम्प्रेशन हो जाता है गांव देहात में, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। आजकल के इंग्लिश स्कूलों के पढ़े बच्चे जो हैं ना राज भाई, फर अंग्रेजी बोलते हैं, भले ही फेल हो जाएं क्या, लेकिन वो अंग्रेजी में फेल भी अंग्रेजी में ही होते हैं, हिंदी में नहीं। ठीक, उनको काबिल मान लें नहीं ना। और जिनका नाम अभी आप ले रहे थे कि वो अंग्रेजी में बोलते हैं, विश्व उनको सुनता है, उनकी पढ़ाई लिखाई अकादमिक योग्यता का कोई ऐसा मुजाहरा तो कभी हुआ नहीं कि विश्व चमत्कृत रह गया हो या भारत चमत्कृत रह गया हो क्या, नहीं ना। मुझे नहीं पता कहाँ तक पढ़े, और जहाँ तक पढ़े होंगे सामान्य पढ़ाई पढ़े होंगे, यहाँ या विदेश में किसी यूनिवर्सिटी। ऐसा तो नहीं कि वहां कोई क्रांति हो गई विवेकानंद की तरह से या बी आर अम्बेडकर की तरह से, जाजल्यमान नक्षत्र की तरह आलोकित हो गए हों, ऐसा तो नहीं। कोई सामान्य कोर्स में रहे होंगे, सामान्य सी डिग्री लेके आ गए होंगे। और मेरा मानना है जो अंग्रेजी नहीं बोल पाते उतनी अच्छी, वो भी देश के लिए कुछ अच्छा कर जाते हैं। बहुत सारे लोग अंग्रेजी नहीं बोल पाते लेकिन काम अच्छा करते हैं, और बहुत सारे अंग्रेजी बोलते हैं फिर भी काम खराब करते हैं। ये भी एक विषय। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।